नमस्कार। यह है रोटेशन मोशन पार्ट 2। मैंने वादा लिया कि रोटेशन मोशन वाले चैप्टर को हलवा बना के सामने नहीं रख दिया तो मेरा नाम, इस चैनल का नाम बदल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, पहले पार्ट में अपन ने देखा था बेसिक सा इंट्रोडक्शन। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक ही। छड़ी भैया क्या करो, मारूंगा तुम लोगों को, जो नहीं पड़ेगा उसे एक एक को मारूंगा इसे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। इससे आज अपन रोटेशन मोशन ऐसा सीख जाएंगे कि तुम बोलोगे क्या छड़ी थी, एक छड़ी जिसने हमें रोटेशन सिखा दी। तो ये पार्ट 2 ऑफ रोटेशन मोशन। पार्ट 1 में अपने बेसिक से इंट्रोडक्शन की थी, बिल्कुल बेसिक, जमीन से गड्ढा खोद के नेगेटिव से उठाया था। और मैंने जैसा कि वादा किया है, मैं इसको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। रोटेशन मोशन एडवांस मतलब एडवांस समझ रहे हो ना। एडवांस का क्वेश्चन आज होगा, एक क्वेश्चन एडवांस करेंगे आज। ठीक है, एक क्वेश्चन है एडवांस करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। ये है पार्ट 2 ऑफ रोटेशन मोशन। आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो पार्ट 1 का बेसिक से पहले रिवीजन कर लेते हैं। आज अपन पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने देखा, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो देख लो, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लेना जाके। अब पार्ट 2 में भैया क्या पढ़ेंगे? अब पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझेंगे कि यार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इस एक से साइड रख देते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। क्योंकि लास्ट पार्ट में जैसा कि आपने देखा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था वो बंद हो गया था, तो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो अब पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से एडवांस तक, जीरो टू हीरो वाला कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात है। अब ये रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं। अब हमने कल लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बवाल चीज है। क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कुछ ना कुछ मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि फॉर्मूला नोट करके लिख लो, I इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? भैया ये क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्या होता है मोमेंट ऑफ, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये जानने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि रोटेशन मोशन में समझो, मान लो ये एक डंडी है, छड़ी है। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ। अब मान लो ये देखो ऐसे घूम रही है, देखना ये डंडी है, देखना डंडी है। अब देखना 1 2 3, क्या हुआ? ये एक डंडी थी, ठीक है, ये देखो ये डंडी थी, ठीक है। मैं यहां से इसको पकड़ा बैठा हूं, आप हाथ हाथ लगा के पकड़ा, ऐसे इस डंडी को पकड़ा हुआ है मैंने। अब मैंने क्या किया, इसको ढीला किया, छोड़ दिया, क्या हुआ? ये डंडी नीचे आ गई, ऐसे हो गई। तो क्या बताना चाहती हूँ, तो सिंपल सी बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मान लो एक पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। तो इतना बेसिक क्लियरेंस सबको होना चाहिए, सबके दिमाग के अंदर, कि क्या, कि भैया जैसी ये डंडी थी ऐसे कर दिया तो ए पॉइंट भी नीचे आया, बी पॉइंट भी नीचे आया, सी पॉइंट भी नीचे आया, डी पॉइंट भी नीचे आया। मतलब ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड मतलब हर पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। मतलब ये डंडी ऐसे थी, अब मैं इसको नीचे ले आया तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि डंडी बीच में से वहीं रह गई या लास्ट में से वहीं रह गई और साइड से पूरी नीचे आ गई, नहीं ना, पूरी एक साथ नीचे आई। तो रिजिड बॉडी, इसको कहते हैं रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। नोट्स बनाते चलना, देसी नोट्स हैं, ठीक है, मजा आएगा। और यार देसी नोट में एक अलग ही मजा आता है, एक अलग स्वाद आता है। बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। बिल्कुल रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी मतलब हर बंदा हर बंदे के अबाउट घूमता है और उसका डिस्टेंस रोटेशन मोशन कराने के बावजूद, बदलेगा नहीं। अभी हमने रोटेशन मोशन किया, मान लो ये 2 पॉइंट है, अब पहले ऐसे थे, अब मैं जब इसको घुमा के ऐसे कर दूंगा तब भी तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा जो अब था, ऐसे भी तो सेम ही रहेगा। तो डिस्टेंस थोड़ी बदल गया। तो मतलब क्या होता है कि रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी होती है वो बॉडी जिसका डिस्टेंस नहीं बदलता। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मान लो एक कद्दू सी बॉडी है, मान लो कोई ये बॉडी है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ए बी, ये यहाँ से घूम रहा है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। मतलब वो ऑब्जेक्ट किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी समझ लो, यही काम आएगी, ठीक है। अब मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर। अब इसे घुमा दिया, मान लो ए पॉइंट यहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट यहाँ पहुंच गया। तो ये ए पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है। ये ऐसा तो नहीं होगा कि ए पॉइंट और बी पॉइंट दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, नहीं था। इन दोनों का 10 सेंटीमीटर इधर था, तो घुमाने के बाद भी इनका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर होगा।
सिंपल से, ये तो सिंपल क्लियरेंस वाली बात है भैया, कैसी बात कर रही है ये बेसिक, क्योंकि मुझे बेसिक से पढ़ाना है, मैं बेसिक से उठाता हूँ और बस इतना बताता हूँ कि यार मैं इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप समझो ये है, अपन ने इसको छोड़ा, अब मान लो एक मैंने यहाँ से टेंशन फोर्स लगा रखी है, मतलब मैंने ऊपर से यहाँ से बांध रखा है, मैंने इसको छोड़ा, क्या हुआ, छोड़ा। कुछ देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, मतलब ये वाला हिस्सा जल्दी आ रहा है, ये वाला हिस्सा देर में आ रहा है, मतलब जो सबसे ज्यादा दूर होगा वो जल्दी आएगा। नहीं समझ आया, अभी आगे देखते हैं, चलो अब इसको कराते हैं बंद। अब भैया ये एम आर स्क्वायर क्या होता है भैया, ये और ये एम आर स्क्वायर ही क्यों होता है, चलो मैं समझाता हूँ। अब चालू करते हैं भैया रोटेशन मोशन, असली में क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अब मेरे को ये बताओ, तुमने रेजिस्टेंस तो पढ़ा ही होगा ना 10th क्लास में, 12th क्लास में, जो अभी 11th में, तो हमने 10th में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस एक वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकती है, ऐसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका भाई है, समझ, उसका भाई है, मतलब क्या कहना चाहते हो, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है, मूवमेंट ऑफ, मैं पहले बता देता हूँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो रोटेशनल मोशन होने से रोकती है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या थी, जो करंट फ्लो करने से रोकती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोटेशनल मोशन होने से रोकती है, जो रोटेशनल मोशन, ये आरटीएम लिख रहा हूं, समझ जाना, होने से रोकती है, हाँ रोकती है, रोकती है, जल्दी कर, ठीक। अब ये भैया I इक्वल टू एम आर स्क्वायर क्यों हुआ, ये एम आर स्क्वायर, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, देखो ये क्या है, क्या कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा मास रख दिया, तो I इक्वल एम, इसका मास इंटू इसके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, और एक बात याद रखना, जो रेडियस होनी चाहिए, रेडियस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे होगी रेडियस, ये होगा मास, समझ रहे हो, देखो ये क्या है, ये रेडियस है, और ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक पॉइंट आपने रख रखा है परपेंडिकुलर एक्सिस से आर डिस्टेंस की दूरी पर, क्या, हाँ अटक गया था मैं, आर डिस्टेंस, तो रेडियस, रेडियस कैसी होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए, मतलब एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, है यार। हमने तो कुछ और ही निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का देख रहे थे, क्यूबॉइड का देख रहे थे, रॉड का देख रहे थे, आएंगे अभी। अभी मैं पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखा रहा हूँ, मतलब अरे भाई पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो टाइप से निकाला जाता है, पहले तो पॉइंट मास निकालता है, फिर बॉडी के लिए निकालते हैं, जैसे सॉलिड बॉडी, रॉड हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, इन सब के लिए पहले बाद में निकालेंगे, पहले अपन निकालना सीखते हैं छोटे छोटे मास के लिए। अब चालू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, अब मैं चालू कर रहा हूँ क्वेश्चन, साथ साथ करना। अब पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। हाँ भैया एक ये एक्सिस है, ठीक है, हाँ ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देखो यहाँ पर रख रखा है 2 kg, इसका जो डिस्टेंस है वो 3,4 है, और अरे यार खुजली क्यों हुई, और एक रख रखा है आपने, किधर रखा लो, कहाँ रखा लो, कहाँ रखा है, कहाँ रखें यहाँ पे, इस ये है 3 kg, इसका डिस्टेंस है 5,0, सॉरी, सही है, सही है। अब भैया क्या कर रहे हो, क्या है मतलब, हाँ अब ये कैसा क्वेश्चन है, अब आपको निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y, क्या है मेरे को निकाल के बताओ, वीडियो पॉज करो, 1 2 3, चलो पॉज कर लेना।
जिसने भी पॉज नहीं किया होगा ना बेटा, घर पे आके मारूंगा। देख रहे हो इसे, देख लो इसको। ठीक है, पॉज कर दिया होगा, है ना, कर ही दिया होगा पॉज। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक बात अब मेरी ध्यान से समझो, क्या हुआ, ये एक पॉइंट मास मान लो ये एक पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर ये r डिस्टेंस की दूरी पर है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ r। तो मान लो इसका मास था 2 किलो, तो 2 इंटू आर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 18 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, अब अगर इसके बीच का डिस्टेंस ही मैं 0 कर दूं, अब मैंने इसको इसके ही ऊपर रख दिया, तो क्या इसके ऊपर, अगर ये पॉइंट मास है तो इसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है, डिस्टेंस नहीं है तो मास तो है, इसका मास है लेकिन डिस्टेंस कितना है 0। और अगर मल्टीप्लिकेशन में डिस्टेंस 0 हो गया तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। मतलब एक्सिस के अबाउट आप कोई भी चीज घुमा रहे हो, एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अंदर है, ऊपर नहीं है, एक्सिस में ही है, कोई रेडियस नहीं है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 0। अब कहां आ गया इसमें, देखो अब भैया से सॉल्व कैसे करते हैं, अब सॉल्व करना बताओ। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्स, एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये ऐसे घूमेगा एक्स के अबाउट, तो इसको भूल जाओ। अब ये 3 किलो वाला जो मास पार्टिकल है वो क्या है, एक्स एक्सिस में ही है, तो भैया तो एक्स एक्सिस में तो हम क्या करें, मतलब अरे तुम कुछ मत करो, ये जो 3 किलो वाले का है वो तो 0 हो गया ना भाई। क्यों, क्योंकि वो तो, अरे यार ये समझो, ये ऊपर वाले को भूल जाओ एक बात के लिए, तो मान लो ये डंडी है, ठीक है, और यहाँ पे मास सिस्टम है, तो ये तो इसके साथ ही घूम रहा है ना, तो रेडियस ही नहीं है, रेडियस नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ 0 हो गया, सिंपल 0। अब ये, अब देखो ये मैं ऐसे सर के साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आए। ये है 4, ये है 3, ठीक है। हाँ, अब ये 2 किलो का पार्टिकल यहाँ पे रखा है, कहाँ है डंडी, कहाँ है, देखो अब ये एक्स एक्सिस के अबाउट निकालनी थी, ठीक है, अब ये 2 किलो का यहाँ पे रखा है, अब ये ऐसे घूम रहा है, तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, ये क्या है 4, ठीक है 4, मास कितना है 2 इंटू 4, रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया 16 दूनी 32, है ना, और 16। समझ आया, वीडियो बंद तो रही है भाई, बंद रही, समझ आया होगा कैसे किया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला, तो जो 3 किलो वाला पार्टिकल था वो उसी एक्सिस में था, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। 2 किलो केजी वाले पार्टिकल का मैंने निकाल लिया, सिंपल m इंटू आर स्क्वायर आर। अब देखो भैया, अब हम कंफ्यूजन हो रहा है, हम रेडियस कौन सी लें, ये 3 लें कि 4 लें, यार सिंपल समझो ना, अगर x एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो तो x एक्सिस वाला रेडियस थोड़ी लोगे, y वाला लोगे ना, y वाला डिस्टेंस लोगे ना, तो इसको जाओ और इसको कट्टा मारो, इसको टिक मारो, ऐसे ये ट्रिक है। अगर रेडियस नहीं दिख पा रहा तो देख लो x क्या है y क्या है, x है, अगर x एक्सिस में निकालना है तो x को मत लो, y एक्सिस में निकालना है तब x को लो, और जब x एक्सिस में निकालना है तो y को लो, y एक्सिस में निकालना है तो x को लो, सिंपल सी बात है। तो ये 32 तो आ गया भैया x का, अब y का निकालते हैं, y ऐसे है, ठीक है, अब देख समझो y ऐसे है, तो y के अबाउट अब दोनों का निकलेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी मास पार्टिकल y के साथ में नहीं है, y के ऊपर रखा गया, y के परपेंडिकुलर एक्सिस, y एक्सिस पे कोई पास पार्टिकल मैं अटक जाता हूँ, पार्टिकल, तो y एक्सिस पे कुछ रखा कि नहीं रखा, ये y एक्सिस है, एक कहां पे रखा है, यहां पर रखा, तो इसका m इंटू आर स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, m इंटू आर रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस अब भैया अब ये देखो, ये देखना, ये y एक्सिस पे रखा है, ये अरे ये तो कचरा हो गया है पूरा, ये 3 है ये 4 है, अब ये y एक्सिस पे रखा है, ठीक है, अब ये 2 किलो का पार्टिकल भैया यहाँ पे रखा है, तो m इंटू आर स्क्वायर। यार कोई कंफ्यूजन है क्या, y एक्सिस पे लिया है तो x वाला डिस्टेंस लेंगे, जब x पे ले रहे थे तो y का डिस्टेंस ले रहे थे,
अब y पे बैठे तो x का डिस्टेंस लेंगे, समझ आया कि नहीं? 2 इंटू इंटू 2 इंटू अरे यार 3 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, 3 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 9, 9 दूनी 18 प्लस 25 दिया, मैं 3 जा 15, 3 2 6 75, 75 13 7 8 9 93 है शायद, 93 है ना, 8 9 10 11 12 13, 3 नीचे 1 7 8 9 93, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 93। समझ आया कि नहीं आया? आया होगा, आया आया। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? अभी ये फॉर्मूला याद हो गया, I इक्वल टू mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर। अरे तुम्हारे फेवरेट सर का नाम है mr सर, mr स्क्वायर फेवरेट सर का नाम, फिर तो ये फॉर्मूला याद ही रहना चाहिए। तुम सबका फेवरेट, सबके फेवरेट सर है ऑल टाइम, तो फिर तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अपने टीचर के अगर इतने फेवरेट हो तो इतना तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और मुझे लगता है सबको याद हो गई, ठीक है? अब भैया मैं कराता हूँ क्वेश्चन, अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कराऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, अब देख रहा हूँ, अब मजा आएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है? दो के जी, कितनी डिस्टेंस ले, 5,0, 3 के जी कितनी डिस्टेंस ले, -3 -3 यहाँ पर ले लो एक 5 के जी, एक इधर ले लो 7 के जी, 2,0। 5 के जी का कितना है, एक्स डिस्टेंस होगा नेगेटिव, ये इसकी पास में, तो हाँ चलो -3 ले लो, इसको हाँ 4 ले लो, ठीक है? 1 2 3, 1 2 3 का सेकंड का पॉज ले रहा हूँ। और बेटा कोई अगर मेरे को पता चला ना कि तुम बकैती मार रहे हो, इसको पॉज करके सॉल्व नहीं कर रहे, मैं उधर ही आके मारूंगा, सही बता रहा हूँ। तो पॉज करो अभी और सॉल्व करोगे ना, ये डंडा कैमरे से ऐसे घुसा दूंगा ऐसे, ठीक है? हाँ, तो अब भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अरे एक सेकंड, मेरे में खुल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ज्यादा नहीं समझाऊंगा। एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस के सारे डिस्टेंस जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, मैं नाच क्यों रहा हूं, अगर मूवमेंट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट निकालोगे तो एक्स के अबाउट 0 हो जाएगा, ठीक है? हाँ मेरा गला, सॉरी। एक्स के अबाउट निकालना है तो एक्स के अबाउट ये दोनों पॉइंट 0 हो गए, ठीक है? अब मास लिख लो, मास कितने हैं, 5 किलो, और ये कितना मास है, 3 किलो, प्लस कर दो। अब अरे शॉर्टकट बता रहा हूँ, जेई के स्टूडेंट हो, शॉर्टकट लिखो। अरे रेडियस तो लिखेंगे, अभी लिखेंगे तो इतना तो सबको क्लियर। और आप समझो, एक और ट्रिक समझो, ट्रिक बता रहा हूँ। एम आर स्क्वायर है, मतलब रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस नेगेटिव हो पॉजिटिव फर्क ही नहीं पड़ेगा, रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस की चिंता मत करो। एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 4 लेना, 3 3 3 3 इंटू 4 स्क्वायर। 5 पे हो, एक्स का नहीं लेना, एक्स का नहीं लेना, 3 में 4 4 स्क्वायर, 5 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 3 48, 16 पंजे 80, 128 एक्स के अबाउट। अब वाई के अबाउट तो निकालोगे कि मैं निकाल लूं, हैं? वाई के अबाउट निकाल लोगे, ये आया एक्स के अबाउट, अरे निकाल लोगे? हाँ, अरे अरे बताओ निकाल लोगे कि नहीं? खैर निकाल देता हूं, ठीक है? तुम भी याद रखो, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई के ऊपर कोई पॉइंट नहीं। अब वाई एक्सिस में मजा आएगा भैया, सारे पॉइंट लिख लो, 3 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 7 किलो, ठीक है? y एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट कोई y एक्सिस पे पॉइंट रखा है, मास का नहीं रखा, मतलब अरे कुछ नहीं रखा, मतलब y के ऊपर कोई जीरो ही नहीं होगा। अब x एक्सिस का कोई डिस्टेंस नहीं लेंगे, समाज में मामा के घर बता दो भैया, x एक्सिस के किसी भी रिश्तेदारों को घर में नहीं बुलाएंगे दावत में,
मतलब फिर बाय वालों को बुलाएंगे। तो पहले कौन सा दिया, 3 किलो 3 किलो 3 3 3 3, वाई वालों को नहीं बुलाएंगे, समझे, वाई वालों को। क्यों, ये वाई एक्सिस थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स का 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर कितने लोग समझे, 3 है ये 3 प्लस 5 इंटू, अरे प्लस लगा यार, ठीक है, अरे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, 5 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया, हो गया, ओके। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर। अरे भैया आया क्या, वाई जब भैया हम वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे तो एक्स का डिस्टेंस ले रहे हैं, जब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वाई का डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, समझ आया। मैं नौटंकी बहुत करता हूँ, 3 3 9, अब जल्दी जल्दी करो, 3 3 9 9 3 27 इंटू इंटू, अरे प्लस है यार, 27 प्लस प्लस, अरे क्या था मैं खुद भूल जाता हूँ, ये 5 का क्या था, 3 था, कैसा लिखता हूँ मैं, 9 5 से 45 50 28 28 27 5 50 55 प्लस 40 40 9 95 95 5 5 10 9 10 10 10 10 10 10 100 150 150 आ गया वाई एक्सिस के अबाउट, भैया चेक कर लो, ठीक है, अगर गलत हुआ ना, और जिसने भी अगर ये टीप की कॉपी में लिखा अभी खुद सॉल्व कर, हट। अब भैया ये तो कवर हो गया होगा ना, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब भैया जेई मेंस का क्वेश्चन था, ये जेई मेंस का क्वेश्चन था, बस पता है जेई मेंस वाले क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, जेई मेंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पीवाई के खोल, पता है वो क्या करेंगे, वो ऐसा देंगे ही नहीं तुम्हें, क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे, लेट अस सपोज फॉर मास सिस्टम ऑफ मास 2 किलो 3 किलो 4 किलो ऑफ डिस्टेंस 3 4 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इफ एक्स एक्सिस इज 0। जेई मेंस का क्वेश्चन बोल दिया, 2023 जेई मेंस क्वेश्चन शिफ्ट 2 देख लो एग्जाम से, और कौन सी अप्रैल देख लेना, अप्रैल शिफ्ट का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का, ठीक है, ओके। अब अपन को क्या पढ़ना था, एक सेकंड मैंने लिख रखा है ये सब, क्या क्या पढ़ाना है आज, क्या क्या नहीं पढ़ाना। हाँ, अब बात आती है आगे, भैया अब हमने बात कर ली मास सिस्टम के बारे में, पॉइंट सिस्टम के बारे में, अब बात करते हैं रॉड बारे में। ये रॉड क्या होती है, रॉड कहाँ है अपनी छड़ी, छड़ी छड़ी कहाँ है अपनी, छड़ी कहाँ है, ये छड़ी, ये क्या है, एक छड़ी है, वैसे तो छड़ी है लेकिन एक सेकंड नहीं होगा, तो ये क्या है, ये एक रॉड है। अगर अब कोई बोले कि भैया रॉड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो ये एक्स एक्सिस है, अब ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, मान लो मैं हूं एक्स एक्सिस, मैं क्या हूं, मैं हूं वाई एक्सिस, अब मेरे अबाउट रॉड घूम रही है, अलग गई, मेरे अबाउट रॉड घूम रही है, ठीक है, तो ये मेरी एक्सिस है वाई एक्सिस, तो मेरे चक्कर नॉट अभी मेरे अबाउट रॉड घूम रही है तो ऐसे घूम रही है, अब मेरे अबाउट क्या निकालो, नाच देखने आए हो क्या, मेरे अबाउट क्या निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, मतलब रॉड के अबाउट निकालो। पहले अपन कैसे निकाल रहे थे, पहले अपन निकाल रहे थे एक मास, एक छोटा सा मास 2 किलो का रखा था यहाँ पे, अब भैया पूरी रॉड रख दी है, तो रॉड के अबाउट निकालेंगे, कितनी अमेजिंग सी बात है, मतलब मान लो मोमेंट ऑफ ऐसे घूम रही है और ये अपनी रखी चमचमाती हुई रॉड, जिसका मास क्या है m, और हाँ मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, चिंता मत करो, ये मत कहना कि भैया आप डेरिवेशन नहीं कराओगे, सीधा फॉर्मूला बता दोगे, नहीं डेरिवेशन कराऊंगा, डेरिवेशन सिखाऊंगा, कैसे करते हैं डेरिवेशन सिखाऊंगा तुम लोगों को। तो ये एक रॉड है, अपन को अब रॉड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मैं इसकी डेरिवेशन बताता हूँ कि यार इसको किस डेरिवेशन से सॉल्व करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे तो इसे याद ही रहना चाहिए, क्यों,
याद रख लो इसको, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकालेंगे, ठीक। अब बात करते हैं, अपन पहले क्या कर रहे थे, अपन एक पॉइंट के अबाउट ले रहे थे, मान लो कोई पॉइंट था यहाँ पे m 3 किलो का, तो उसके अबाउट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट का यूज होगा। कैसे? आपने एक बात सुनी होगी कि अब अपन x पर जाके एक छुटका सा मास एलिमेंट पकड़ लेंगे, जिसकी x पर जाके जिसका मास होगा dm, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक बहुत बड़ी रॉड में से, मान लो ये एक्सिस है और ये रॉड है, तो बहुत बड़ी रॉड में से एक्स एक्सिस पे जाके छोटा सा छुटकू सा पार्टिकल, इतना सा इन्नू सा पार्टिकल मास सिस्टम पकड़ लिया एक्स पे जाके। अब उसकी अबाउट तो अपन को निकालना आता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, फोर पॉइंट मास, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तुम्हारे फेवरेट सर का नाम है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर फॉर पॉइंट मास। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट मास हो गया। तो क्या, अब निकालो फॉर्मूला लगाओ। अब डी आई इक्वल डी आई क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। डी आई होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, मतलब डी आई वेरी वेरी स्मॉल चेंज नहीं होता। डी आई मतलब होता है, डी आई मतलब पहले ये समझो, जिस भी क्वांटिटी के पीछे डी लग गया मतलब वो बहुत छोटी क्वांटिटी है। वीडियो तो बन रही है भाई, बन रही है, डर लग जाता है। मतलब जिसके भी पीछे डी लग गया, तो अब मैं समझा रहा हूँ, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मतलब डी एम इंटू आर स्क्वायर एक्स। अब भैया डीएम क्या है, मतलब डीएम मतलब छोटका सा पॉइंट मास, छोटू सा पॉइंट मास, समझ आया। और आपने एक चीज देखा होगा, मैं समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। जब भी एडिशन करते हैं, छोटे से बड़े का एडिशन करते हैं, तब अपन क्या लेते हैं, तब अपन लेते हैं, अरे बताओ यार क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर देंगे डी आई डी एम इंटू आई स्क्वायर का। लिमिट लगाओ, यहां पे बच्चों के खून पसीने छूट जाती है। ये इंटीग्रेशन क्यों किया, महाराज तुम लोगों ने इंटीग्रेशन इसलिए किया है क्योंकि तुमने एक छोटा पॉइंट लिया था। अब इंटीग्रेशन से क्या करोगे, ऐसे लाखों पॉइंट लोगे और सबको जोड़ दोगे। हैं, इतना प्लस कौन करेगा भाई, मैथ है, बाइनरी सिस्टम नहीं चलेगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, लिमिट सीख लो ना, लिमिट क्या, इसकी लेंथ, यहां पर इसकी लेंथ क्या है 0, एल। कितने लोगों को पल्ले घुसा, कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा। 0 से एल लिमिट लगा दी, कैसे लगा दी, कैसे, अरे भाई साहब इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। इनिशियल मतलब यहाँ पे इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस। इनिशियल डिस्टेंस यहाँ पे कितना था 0, यहाँ पे कितना था, रॉड की लेंथ कितनी है, एल लगा दी। अब ये क्या लिखा है, उर्दू लिखी है, इतना तो पता होगा। लैम्डा क्या कहते हैं, इसे लैम्डा ही तो कहते हैं। लैम्डा इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी इक्वल टू एम अपॉन एल। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, समझो। अब आगे करते हैं। अब बहुत छोटा मास है, तो बहुत छोटा मास, लैम्डा एल एम, छोटू के लिए डीएम लैम्डा डीएल। क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या कुछ चल रहा है, कुछ गलती है क्या। डीएम इक्वल टू लैम्डा डीएल, हाँ सही है, हाँ अरे सही तो है, ये समझो। अरे यार तो तुम्हें लग रहा है मेरे को नहीं याद, कैसी बात कर, लैम्डा कितना है, लैम्डा इक्वल टू एम। अब अपन को मैं निकाल रहा हूं, ऐसे निकालेंगे छोटे मास के लिए। अब अपन को लीनियर डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एम
इक्वल टू लैम्डा एल। अब बहुत छोटे मास के लिए डीएम इक्वल टू बहुत छोटा लैम्डा और लेंथ भी बहुत छोटी, तो बहुत छोटी लेंथ कितनी होती है डीएक्स, डीएक्स लेंथ, तो डीएम इक्वल टू लैम्डा डीएक्स। समझ आया कि नहीं आया? लैम्डा होता है मास अपॉन लेंथ। अब अपन को मास निकालना है, तो मास इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ, तो बहुत छोटा मास इक्वल टू बहुत छोटी लेंथ इनटू लैम्डा। इक्वल, अब डीएम की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 0 से एल डीएम इक्वल टू लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये विश्व प्रूफ है कि लैम्डा होता है कांस्टेंट, और इसलिए मैं बता रहा था, अब अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा। अब लैम्डा होता है कांस्टेंट, लैम्डा को निकाल लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू एक्स स्क्वायर 0 से l। अब ये इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता वो अभी सिर्फ याद कर ले, क्योंकि इंटीग्रेशन वैसे तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि भैया रोटेशन मोशन सीख रहे हैं पहले इंटीग्रेशन सीख के, नहीं, बेसिक इंटीग्रेशन है। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी हटा दो, अभी नहीं समझोगे, एक्स क्यूब बाई 3 होता है, ठीक है। हाँ, तो लैम्डा डी एक्स का कितना हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू, अब देख, हाँ ये समझो, डी आई का इंटीग्रेशन किया तो बहुत छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से प्लस करेंगे तो क्या, अरे बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया भाई। मैं तो समझ आता है कि बिल्कुल ही गंवा दो। एक्स क्यूब बाई 3 0 से एल लैम्डा भी है। ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन नहीं आता तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता यार। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट लगाना सीख लो। ऊपर वाली लिमिट को घुसा दो x के अंदर, माइनस कर दो नीचे वाली लिमिट को x घुसा दो x के अंदर, मतलब ऐसे ऊपर वाली लिमिट को x के अंदर रख दो, तो एल क्यूब बाई 3 माइनस 0 को x के अंदर रख लो 0/3, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ, हट गया। तो लैम्डा कितना हो गया एल क्यूब बाई 3, अरे भैया लैम्डा इंटू आई इक्वल लैम्डा इंटू एल क्यूब बाई 3, तो लैम्डा कितना था m इंटू एल, एम बाई एल, तो m बाई एल इंटू एल क्यूब बाई 3। अब मैं ऊपर कर रहा हूँ भैया, ऊपर इतनी जगह है, क्या अब क्या निकल के आया, ये देखो ऊपर लिख रहा हूँ m बाई एल इंटू एल क्यूब बाई 3। मैं दोबारा से समझा दूंगा, कोई चिंता नहीं है, l से l कटा l स्क्वायर हो गया, कितना हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3। दैट इज अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रॉड। इसको कर लो याद, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रॉड, ये एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट ये रॉड है। अगर ये ऐसे घूम रही है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम एल स्क्वायर बाई 3, याद करो, लिखो कॉपी में एम एल स्क्वायर बाई 3 एम एल स्क्वायर बाई 3। अब मैंने लैम्डा में क्यों कन्वर्ट किया, अब मैं करा रहा हूं जेई मेंस का क्वेश्चन, अब मैं बता रहा हूं जेई वाले क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं। अब मैं कहां से हटाऊं, मैं ये नहीं हटा रहा, मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है यार, उतार तो लिया था मैंने मिटा दे, उतार लिया होगा, ठीक है। हाँ यार मैं दोबारा नहीं समझा पाया, मैं खैर एक बार दोबारा से समझाता हूँ, बहुत लोगों को कम समझ आया होगा। यार एक अपन पहले क्या कर रहे थे, एक लीनियर मास के लिए, एक बहुत छोटे मास के लिए अपन निकाल रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो r डिस्टेंस की दूरी पर था। तो अब अपन को रॉड के लिए निकालना था, तो अपन ने क्या किया, रॉड में से एक बहुत छोटा मास ले लिया, एक एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, जिसका मास क्या था बहुत छोटा था। तो उसके उस बहुत छोटे मास के पार्टिकल के लिए अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। अब उसको इंटीग्रेट कर दिया और उससे सारे पार्टिकल का निकाल दिया और सबको जोड़ दिया तो पूरी रॉड का आ गया। तो पहले एक पॉइंट का लिया था, फिर उस जैसे बहुत सारे पॉइंट का साथ में ले लिया, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं और पूरी रॉड का आ गया। आई होप समझ आया होगा। अब मैं बता रहा हूँ ये क्यों मिटा रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ जेई मेंस वाले गंवार लोग क्या करते हैं। अब अगर उनने लैम्डा को कांस्टेंट देने की बजाय लैम्डा को दे दिया लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर या
लेंडा नॉट एक्स की पावर 5, मतलब अरे देते हैं पी वाई क्यू, खोलो ये पी वाई क्यू में दिया है, नहीं समझ आया? देखो पूरा क्वेश्चन सेम था, बस वो बोल देंगे ये आप रॉड है, मतलब ये रॉड है एक्सेस के अलावा घूम रही है, लेकिन हाँ इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी वो उसकी वैल्यू है लैम्डा नॉट एक्स की पावर स्क्वायर। तो क्या चेंज आ जाएगा? तो आप याद करके जाओगे भैया एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3 लगा देंगे, ये आ जाएगा ओटी में आ जाएगा 4 नंबर में, मतलब सारे ओटी होते हैं लेकिन 4 नंबर में आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, तुम एम एल स्क्वायर बाई 3 लगा के आ जाओगे, देखोगे नहीं कि लैम्डा की वैल्यू भी दे रखी है। इसलिए मैंने ये इंटीग्रेशन वाला मेथड सिखाया, क्योंकि इंटीग्रेशन वाले मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। अब लैम्डा की वैल्यू दे दी तो अब एम एल स्क्वायर बाई 3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लैम्डा बदल गया ना, पहला लैम्डा बाहर आ रहा था, अब लैम्डा बाहर ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अब कांस्टेंट नहीं है। तो यहीं से देख लो, यहाँ लैम्डा dx था 0 से l लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर था ना, हाँ एक्स स्क्वायर। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर dx, ये 0 से l इंटू एक्स स्क्वायर। अब लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट हो गया महाराज, अब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 dx 0 से l, इंटीग्रेशन आप बंद करके कर दो, एक्स की पावर 5/5, ठीक है, लैम्डा नॉट L5/5, तो लैम्डा नॉट ML4/5, ML4/5 कितने लोगों को आ गया? आया कि नहीं आया? लैम्डा की वैल्यू रख ली M/L, M/L, L से एक L कट गया, L एक L नीचे, L5 ऊपर, 5L एक L नीचे कटा तो L4/5, तो ML4/5। और यहीं अगर x की पावर 5 होता, अगर x की पावर 5 होता तो x की पावर 5 यहाँ पे आ जाता, x की पावर 5 6 7, तो x की पावर 8/8, तो कितना होता? ml 7/8, ml 7/8, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब मैंने मेंस के क्वेश्चन करा दिए, इसमें एडवांस के क्वेश्चन नहीं बन सकते, और क्या कराना था अपन को? हाँ मैंने ये भी बता दिया कि अब यार अगर एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। एक सेकंड, 1 2 3 स्क्रीनशॉट, ओके। अब मैं करा रहा हूँ याद, अब भैया याद करा रहे मतलब अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ का याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक मेथड हो गया, लेकिन हर बार ये थोड़ी लगाना बैठेंगे नहीं, तो अब मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, याद कर लेना। और यार थोड़ा कमेंट कर दिया करो कैसी लगी वीडियो, ठीक है। पिछले कमेंट में वीडियो का आया था भाई को ज़्यादा ही बेसिक हो गया, तो आप देख लो अब निकली हवा, खैर इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे अपन तो। एम एल आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3, अगर इस रॉड को ऐसे कर दिया, एम एल ऐसे घूम गई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम एल स्क्वायर बटे 12। अब ये कैसे होगा? एम एल स्क्वायर बटे 12, चलो इसका भी दिखा देता हूँ भाई, तुम ले लो, ठीक है। आई इक्वल टू कितना होता है? एम आर स्क्वायर, रफ में बताऊंगा एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर, ठीक है भैया, एम आर स्क्वायर होता है। अब आधा है बीच में, तो यहाँ ये पूरी लेंथ एल है, तो ये कितना होगा? L/2 M/2, मास भी डिवाइड हो जाता है M/2, ठीक है। तो आई इक्वल टू मास कितना है? M/2 आर स्क्वायर कितना है? आप समझो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं इसको 1 मान रहा हूँ, इसको भूल जाओ। अब ये तो रॉड ही हो गई ना, बस उसका मास आधा है, लेंथ आधी है, तो इसकी अगर अगेंस्ट लगा दो ml² 3 तो m, हाँ ये मैंने गलत कर दिया, और यही गलती तुम लोग करोगे, ठीक है। मैंने क्या किया, ये भैया एक रॉड थी ml²/12, अब मैं प्रूफ बता रहा हूँ ml²/12 कैसे हुआ। एक रॉड थी, उसको बीच एक्सिस में से घुमा दिया, मतलब कैसे समझो, ये एक्सेस है, मान लो ये एक्सेस है, तो आप इसको बीच में से घुमा दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, बीच में से घुमा दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आधी रॉड को भूल जाओ, तो आधी रॉड को जैसे ही भूले, मान लो ये आधी रॉड को भूल गए, तो क्या हुआ? तो ये तो रॉड ही हो गई जो एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे, तो इसके अबाउट कितना होता है? ml²/3, आई इक्वल टू ml²/3। अब m कितना है इस रॉड का? M/2, इसकी लेंथ कितनी है?
एल बाई टू इंटू एल बाई टू, क्योंकि एल बाई टू का होल स्क्वायर है अपॉन 3। अब ये तो एक के लिए निकाल दिया, दो के लिए निकाल दो, दो से दो काट दो। तो ये कितना हो गया, एम एल स्क्वायर, 3 2 6 2 12, एम एल स्क्वायर बटे 12, एम एल स्क्वायर बटे 12। ठीक है, प्रूफ है, कर लो, याद काम आएगा। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं रिंग। अब मेरी एक टैगलाइन याद रखना, मैं एक टैगलाइन बोल रहा हूँ, क्या, अंगूठी होती है अंगूठी, चाहे अंगूठी को तोड़ लो, काट लो, कुछ भी कर लो। क्या टैगलाइन है भैया, अंगूठी अंगूठी ही होगा, अंगूठी बदलती नहीं है। अरे अरे का बोल रहे, अरे जो अंगूठी होगा चाहे बदलती नहीं है बेटा, का मतलब अगर तुम अंगूठी को तोड़ दो, काट दो, आधा कर दो, तो अंगूठी बदल ही नहीं सकती। तो अंगूठी बदल नहीं सकती मतलब रिंग, रिंग हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल, रिंग के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर, सॉरी अगर रेडियस आर है तो एम आर स्क्वायर ही होता है भाई, पता चला मैं गलत लिख दूं, क्या करने के चक्कर में एम आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, क्या है, सेमी रिंग, सेमी का भी क्वाड रिंग, रिंग को आधे का भी आधा करिए तो भी कितना हुआ, एम आर स्क्वायर, अगर आधा कर दो। कितनी भी बार बदल दो, अंगूठी तो अंगूठी ही रहेगी। वीडियो बन रही है ना, बन रही, तो कितनी भी बार बदल दो, अंगूठी क्या रहेगी, अंगूठी अंगूठी ही रहेगी। तो पूरी रिंग का कितना था, एम आर स्क्वायर, आधी रिंग का एम आर स्क्वायर, कद्दू रिंग, इस रिंग को ये भी कर दोगे ना तो अब भी एम आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, समझ आएगा भाई, पंखा बंद है भाई, पसीना आ रखा है, और क्या क्या करा रहे हैं देखो। हाँ, अब ये एक रिंग है, दूसरी रिंग क्या करी भैया, मेरे पे 100 अंगूठी आई थी, अब मैंने 100 अंगूठियों को एक के ऊपर एक रख दिए, तो क्या बन गया, हॉलो सिलेंडर। तो अंगूठी रही ना, अंगूठी बदलती नहीं है चाहे वो कैसी भी हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, समझ आया। अब कराता हूं एक बढ़िया क्वेश्चन, अब पसीने छूटेंगे तुम लोगों के। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कितने लोगों के पसीने छूटते हैं, अभी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ मान लो ये एक्सेस है, अब एक रॉड है, लेकिन कैसे घूम रही है, रॉड का मास लेंथ अब करो, निकालो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं वेट कर रहा हूँ, निकालो। क्या, अरे वीडियो किसके हाथ अभी वीडियो आगे करने पे, देखो, ओए देख लो, देखो जिसके भी अगर किसी ने भी अभी आगे किया ना कि भैया आगे बताओगे, नहीं, निकालो, निकालो अभी, और वो भी इंटीग्रेशन से निकालो है, हवा निकल गई, अरे कैसे निकाले भाई, चलो मैं निकाल देता हूँ भाई, तुम छोटे छोटे भाई बहन हो, क्या कैसे, पहले मैं समझा देता हूँ। ये एक्सेस थी, मतलब ये एक्सेस है, तो अब रॉड ऐसे घूम रही है, ये ऐसे ऐसे घूम रही थी पहले, वैसे घूम रही, थीटा एंगल बना के। शॉर्ट ट्रिक से करो, मतलब भैया रॉड क्या होती है, रॉड तो रॉड होती है, रॉड के पास कितना एम एल स्क्वायर बाई 3, जल्दी जल्दी करूंगा, बहुत हो गया, एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3 बस। अब लेंथ में
झोलमाल होगा। क्यों? क्योंकि भैया लेंथ लेंगे ये वाली, ये कितनी होती है, ये हो गया L cos थीटा, ये L sin थीटा। जब रॉड इधर आएगी तो ये हो गया L cos थीटा। यही इसमें कैच था, जितने लोगों ने कैच पकड़ लिया भैया तुम्हारा लेवल बढ़ गया। L sin थीटा, बस L cos थीटा। अब समझो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। L cos थीटा एक्सिस में है तो L cos थीटा कितना होगा, 0। अब L sin थीटा के अबाउट निकालेंगे तो m तो m रहा, लेंथ कितनी हो गई L sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 3, तो कितना हो गया m L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ, ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हें इंटीग्रेशन से करना है। और कुछ बचा है, और कुछ बचा है, और कुछ बचा है, क्या बचा है? हाँ, अभी एक और चीज बची है। अब तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन से करना है इसको। इंटीग्रेशन से कर लोगे, x पे जाके dx लेंथ का एक पार्टिकल लेंगे। अब वो पार्टिकल घूमेगा और सारे पार्टिकल को घुमा देंगे। हालत खराब होगी, मैं हालत खराब करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि खेलो, जब तक सवालों के साथ खेलोगे नहीं, सवाल तुम्हारे साथ खेलेगा। सत्य बात है, सत्य। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे महाराज, ठीक है। मान लो, हाँ ये वही एक्सिस है और ये रॉड है एम एल है। तो वही क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन दे रहे हो, यहाँ पे रुक जाओ। अब यहाँ पर एक और पॉइंट मास रखा है, इसका मास है एम, इसकी लेंथ है एल। अब निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लो निकालो। बेटा जो आगे कर रहा है ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत मानो, मुझे पता चल जाता है कौन कौन आगे कर रहा है। ये देख रहे हो, ये देख रहे, सॉरी। निकालो, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। इसके बाद नहीं निकाल पा रहे, चलो मैं निकाल देता हूँ। कैसे नहीं निकाल पा रहे? अरे भैया पॉइंट मास को भूल जाओ तो क्या है, रॉड है तो रॉड की अबाउट निकाल दो। प्लस प्लस क्यों? अरे उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्सेस है, रॉड है, यहां पर एक पॉइंट मास रखा है। आ जाएगा क्या रखा? एक मिनट, आ सकता है क्या? एक्सेस है, रॉड है, रॉड के ऊपर पॉइंट मास रखा है। तो क्या करो, पॉइंट मास को भूल जाओ, एम एल स्क्वायर बाई 3। आप क्या करो, रॉड को भूल जाओ, एम आर स्क्वायर। तुम्हारे फेवरेट एम आर स्क्वायर। लेंथ क्या है, एल, तो एम एल स्क्वायर एलसीएम ले लो, ठीक है। समझ आया? और कोई अच्छा अच्छा क्वेश्चन हो तो मैं देखूं। हाँ, मैं एक और चीज बता देता हूँ। हाँ एक और, ठीक है, इसको हो गया, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब लास्ट चीज बता रहा हूँ आज के सेशन की। अगले से स्टार्ट करेंगे डिस्क, ठीक है। मैं बता देता हूँ, अगले लेक्चर में भैया क्या पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा डिस्क, सॉलिड डिस्क एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मजा आएगा। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ये दो इन चीज का मतलब समझो। इसका मतलब होता है अंदर, इसका मतलब होता है बाहर। मतलब अगर मैं बोल दूं निकालो, मतलब क्या? इसका मतलब होता है अंदर, मतलब जो एक्सिस है वो अंदर है, और रॉड ऐसे है। पहले कैसे थी? पहले ऐसे थी, अब अंदर हो गई। बाहर है, बाहर है, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इतना ही रखते हो ना, डार्क ना हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप पसंद आया वीडियो, ठीक है। एंड देखो, मेरा सिंपल सा एक ही है मोटिव है इस चैनल के माध्यम से,
जो बच्चों को दिक्कतें आती है उन दिक्कतों क्यों करना, ठीक है। मैंने बहुत वीडियो बना रखी, जाओ चैनल पे देखो। आप इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब भी कर देना, मज़ा आता है सब्सक्राइब करते हो। और आज का रोटेशन का लेक्चर बढ़िया समझ आया होगा और इसमें अपन एक अच्छे लेवल पर गए हैं साहब। जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन करे, और जो ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला किया ना, ये वाला क्वेश्चन वो जेई एडवांस का था। जेई एडवांस 2014 में आया था उससे, आई थिंक, मे बी। तो हाँ, आई होप ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। अब इस वीडियो को कमेंट करना पड़ेगा भाई, कमेंट जो जिसने कमेंट नहीं किया वो उसको मैं बहुत मार। तो आई होप ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा अगली